चतुर्भुजों को समझना। उसमें से टॉपिक्स है, ध्यान से देखेंगे। कौन सा टॉपिक्स है? पहला समचतुर्भुज। कौन सा देखेंगे? ध्यान से देखो, तब लिखना। पहले समझिए क्या लिखा गया, समचतुर्भुज। ठीक है, और नहीं तो बोर्ड पे नहीं लिखते, फिगर खाली ड्रॉ कर देते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। क्या लिखा कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। क्या लिखेंगे परिभाषा में? ए बी सी डी। क्या लिखेंगे कि जिस चतुर्भुज की क्या चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज कहते हैं। और भी देखो ध्यान से, सम चतुर्भुज के विकर्ण, सम चतुर्भुज के क्या विकर्ण, सम चतुर्भुज के क्या लिखेंगे? विकर्ण परस्पर समकोण पर, परस्पर कहां पर? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किस पर समद्विभाजित करते हैं? समकोण पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखा देखो, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर किस पर समद्विभाजित करते हैं? तो समकोण पर। किस पर? समकोण पर। देख रहे हो ना, ये देखो ए सी और बी डी विकर्ण है। ए सी और बी डी क्या है? विकर्ण है। ए सी और बी डी क्या है? विकर्ण है। और जो विकर्ण है तो देख रहे हो यहाँ का जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। समझ गए? और साथ ही साथ देखो और क्या लिखेंगे कि सम चतुर्भुज, ध्यान से सुनो, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, परस्पर क्या समद्विभाजित होते हैं। परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित मतलब क्या? देखो यहाँ पर ओ लिखाया तो ओ ए बराबर कितना? ओ सी। और ओ बी बराबर कितना? ओ डी। ओ ए बराबर कितना? ओ सी। और ओ बी बराबर कितना? ओ डी। यानी ये क्या हो गया? विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ये किसका बता दिए? सम चतुर्भुज का। किसका? सम चतुर्भुज का। अब आगे देखो, फिर कौन सा है? आयत। कौन सा? आयत। आयत की परिभाषा बताए थे क्या? देखो ए बी सी डी क्या बोला गया, ध्यान से सुनो। एक समांतर चतुर्भुज, परिभाषा सुनेंगे। एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो। प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो। ये भी 90 डिग्री, ये भी कितना? 90 डिग्री। ये भी कितना? समकोण हो, है ना? तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहा जाता है? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, है ना? और फिर ध्यान देखो, और दूसरी परिभाषा, जिस चतुर्भुज के क्या लिखेंगे? जिस चतुर्भुज के आमने सामने, किसका? आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आयत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, है ना? तीसरा, आयत के विकर्ण। विकर्ण कौन? एसी और क्या? बीडी। क्या लिखेंगे? आयत के विकर्ण एसी और क्या? बीडी।
क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एसी और बीडी क्या होते हैं? ध्यान से सुनो, एसी बराबर कितना? बीडी। ये कौन सा? विकर्ण। क्या हो गया? विकर्ण। भुजा कौन? ए बी बराबर डीसी। और कौन? एडी बराबर कितना? बीसी। एडी बराबर कितना? बीसी। समझ गए? ये हो गया। फिर देखो अब अगला टॉपिक वर्ग। कौन सा? वर्ग, है ना? देखो क्या लिखेंगे? जिस चतुर्भुज की सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। सभी भुजा क्या हो? बराबर हो तथा क्या? प्रत्येक कोण कितना? कौन सा? प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का हो। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है ना? एक आयत, एक वर्ग क्या है? आयत हो सकता है। एक वर्ग क्या हो सकता है? आयत हो सकता है। फिर देखो वर्ग के विकर्ण। कौन सा लिखेंगे? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे पर क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी यहाँ पर भी कितना डिग्री का कौन बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ पर भी कितना डिग्री का? यहाँ पर भी कितना? 90 डिग्री का क्या होगा? कौन बनेगा? समझ गए क्या?